जिस पिता ने अपनी बेटी पर बुरी नजर डाली, अब वो तिल तिल कर मर रहा था। अब राजा मदनपाल को पूरी दुनिया में अपने से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता। उसे लगता जैसे सारे संसार में सबसे दुष्ट और घिनौना व्यक्ति वही है। और ये सच भी था। राजा मदनपाल रात रात भर जाग कर खुद पर कोड़े बरसाता। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि कैसे भी करके वो राजकुमारी तारा को ढूंढे और उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफी मांगे। यदि वो अपने जीते जी इस जन्म में ऐसा कर पाया तो उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा और कम से कम वो मर तो चैन से पाएगा, वरना मृत्यु के बाद भी वो इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। इन्हीं विचारों की अग्नि में जलते राजा मदनपाल के दिन गुजर रहे थे। उधर राजा धर्मपाल अपने पुत्र राजकुमार अभिमन्यु के लिए फिर से कोई योग्य वधू ढूंढने में लग गया, क्योंकि राजकुमारी तारा की मृत्यु के संदेश को अब साल भर से ऊपर हो चुका था। ऐसे में राजा धर्मपाल फिर से अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह करवाना चाहता था। राजकुमार अभिमन्यु को जब ये खबर मिली तो वो अपने पिता राजा धर्मपाल के पास जाता है और कहता है, माफ कीजिएगा पिताजी, पर हर इंसान के जीवन में शादी और प्रेम केवल एक ही बार होता है और मेरे जीवन में वो हो चुका है। भले ही मैंने राजकुमारी तारावती के साथ समय व्यतीत न किया हो, पर मेरा प्रेम तो उसी से है। मुझ में ही कोई दोष होगा, तभी तो वो मुझे छोड़कर चली गई। और इस बात की क्या प्रतिभूति है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात मेरी दूसरी पत्नी जिंदा रहेगी। तो हे पिताश्री, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा।